हेलो दोस्तों, अल्टीमेट लॉ एसोसिएट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जीएस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बताऊंगा जो कि आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर और मामल्लपुरम स्थित शोर मंदिर के बीच निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए दोनों ही नगर वास्तुकला के उदाहरण हैं, बी दोनों ही ठोस चट्टानों में से उत्कीर्ण किए गए हैं, सी दोनों ही गुप्त काल के मंदिर हैं, डी दोनों ही पल्लव राजाओं के संरक्षण में निर्मित किए गए हैं। तो जो आपका राइट आंसर है वो है बी, दोनों ही ठोस चट्टानों में से उत्कीर्ण किए गए हैं। हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? आपके ऑप्शन हैं, ए सरस्वती, बी ब्यास, सी सिंधु, डी रावी। तो आपका जो राइट आंसर है वो है डी रावी। फिर नेक्स्ट है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आपके ऑप्शन हैं, ए सर विलियम जोन्स, बी एच एच विल्सन, सी मैक्स मूलर, डी जनरल कनिंघम। तो जो राइट आंसर है वो है सी मैक्स मूलर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? आपके ऑप्शन हैं, ए टेराकोटा, बी कांसा, सी तांबा, डी लोहा। तो आपका जो राइट आंसर है वो ए है टेराकोटा। फिर नेक्स्ट है, वेद शब्द का अर्थ है, ए ज्ञान, बी बुद्धिमत्ता, सी कुशलता, डी शक्ति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ज्ञान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णित करते हैं? आपका पहला ऑप्शन है, ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवादी बहुदेववाद कहा जा सकता है। सेकंड ऑप्शन है, ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवेस्ता के विचारों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। थर्ड है, वैदिक यज्ञ पुरोहित जिसे यजमान कहा जाता था के घर में किए जाते थे। चौथा ऑप्शन है, वैदिक यज्ञ दो प्रकार के थे, वे जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और वे जिनके लिए कर्मकांड के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी। तो आपको जो नीचे ये कूट दिए गए हैं इनका प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है डी, यानी आपका कथन ए यानी कि एक ऑप्शन 1, 2 और 4 सही है। जो राइट आंसर होगा वो आपका डी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। आपके ऑप्शन हैं, ए आर्य सभ्यता के साथ, बी भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ और डी उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो जो राइट आंसर है वो है सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। फिर नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन हैं, ए यजुर्वेद से, बी अथर्ववेद से, सी ऋग्वेद से और डी सामवेद से। तो जो राइट आंसर है वो है सी ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? आपके जो ऑप्शन हैं, ए जव, बी जई, सी राई, डी गेहूं। तो जो राइट आंसर है आपका वो है ए जव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरोबुद्दूर किसका स्थल है? आपके ऑप्शन है, ए जावा में 12वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित विष्णु और शिव का एक विशालकाय मंदिर, बी जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहत स्तूप, सी तमिलनाडु में एक चोल राजा का भव्य महल, डी गुजरात में एक जैन मठ। तो जो राइट आंसर आपका वो है बी, जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहत स्तूप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन हैं, ए ऋग्वेद से, बी मत्स्य पुराण से, सी भगवत गीता से और डी मुंडकोपनिषद से। तो जो राइट आंसर है आपका वो डी, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? ए
हड़प्पा, बी पंजाब, सी मोहनजोदड़ो, डी सिंधु। तो जो राइट आंसर है आपका वो है ए हड़प्पा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो आपके ऑप्शन है ए पुलकेशिन प्रथम, बी हर्ष, सी पुलकेशिन द्वितीय और डी खारवेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। फिर नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किन मतों पर विश्वास करता है? आपके ऑप्शन है, पहला दुनिया दुखों से भरी है, दूसरा लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, और तीसरा यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, और चौथा ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना। तो जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक भारत में अग्रहार क्या था? आपके ऑप्शन है ए ब्राह्मणों को आयुक्त गांव या भूमि का नाम, बी अगर के फूलों की माला, सी अधिकारियों और सैनिकों को भूमि अनुदान, डी वैश्य कृषकों द्वारा बसाया हुआ गांव या भूमि। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्राह्मणों को आयुक्त गांव का भूमि का नाम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए आलमगीरपुर, बी हड़प्पा, सी रंगपुर, डी मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर है डी मोहनजोदड़ो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा पूजा जाने वाला प्रमुख पुरुष देवता कौन था? आपके ऑप्शन है ए आदि शिव, बी विष्णु, सी ब्रह्मा, डी इंद्र। तो जो राइट आंसर है आपका वो है ए आदि शिव, यानी सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा पूजा जाने वाला प्रमुख पुरुष देवता शिव आदि थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक स्थापित रहा? आपके ऑप्शन है ए पाल वंश, बी प्रतिहार, सी राष्ट्रकूट, डी सेन। तो जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि राष्ट्रकूट। यानी कि राष्ट्रकूट जो है वो साम्राज्य सबसे लंबे समय तक स्थापित रहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सेकंड है तक्षशिला के शासक आमभीक ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था। तीसरा है 332 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। तो आपके जो ऑप्शन है ए सभी सही हैं, बी केवल 1 3 सही है, सी केवल 1 2 सही है, डी केवल 2 और 3 सही है। तो जो राइट आंसर है आपका वो है सी, यानी कि पहला और दूसरा कथन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झेलम और चेनाब नदी के मध्य विस्तृत राज्य का शासक कौन था? आपके ऑप्शन है ए सिकंदर महान, बी डोरियस थर्ड, सी पोरस और डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो झेलम और चेनाब नदी के मध्य विस्तृत राज्य का जो शासक था वो पोरस था, यानी आपका ऑप्शन थर्ड सी सही है। फिर नेक्स्ट है, मुहर जिस पर मातृ देवी के गर्भ से पौधे को उगते हुए दिखाया गया है कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आपके ऑप्शन ए हैं हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी दैमाबाद, डी मोहनजोदड़ो। तो जो आपका राइट आंसर है वो है डी मोहनजोदड़ो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक किस देवता की आकृतियाँ उत्कीर्ण हुई हैं? ए हाथी, बी गाय, सी एक सिंगी बैल, डी बाघ। तो जो राइट आंसर है वो है सी एक सिंगी बैल की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश का प्रथम शासक था। दूसरा है हर्षवर्धन ने 608 से 642 ईस्वी में चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया था।
थर्ड है 608 ईस्वी में विक्रमादित्य की मृत्यु हुई थी। जो आपके कोड हैं वो है ए सभी सही हैं, बी केवल एक सही है, सी केवल दूसरा और तीसरा सही है, डी केवल पहला और तीसरा सही है। तो जो राइट आंसर है वो है आपका बी। इनमें से केवल पहला कोड जो है वो सही है, पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है? पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश का प्रथम शासक था, ये सही है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में वर्ण प्रणाली पर चर्चा हुई थी? तो आपके ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। तो जो राइट आंसर है आपका वो है ए ऋग्वेद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य बलिदान सूत्रों का संग्रह है? आपके ऑप्शन है ए ऋग्वेद, दो बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। तो जो राइट आंसर है आपका वो है डी अथर्ववेद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही है? आपके ऑप्शन है ए वेदांग हिंदू धर्म ग्रंथ है, शिक्षा कल्प व्याकरण ज्योतिष छंद और निरुक्त ये 6 वेदांग हैं, बी शिक्षा इनमें वेद मंत्रों के उच्चारण करने की विधि बताई गई है, सी कल्प वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में करना चाहिए इसका कथन किया गया है, इनकी 3 शाखाएं हैं, श्रौत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। डी उपरोक्त सभी सही हैं। तो जो राइट आंसर है आपका वो है डी उपरोक्त सभी सही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ी नहीं है? आपके ऑप्शन है ए ऐतरेय ब्राह्मण यजुर्वेद, बी जैमिनी या तावलकर ब्राह्मण सामवेद, सी तैतरी ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद, डी गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। तो जो आपका राइट आंसर है वो है ए, यानी कि ऐतरेय ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद से संबंधित नहीं है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य पैर के पास बैठने को संदर्भित करता है? आपके ऑप्शन है ए वेदांग, बी उपनिषद, सी आरण्यक, डी ब्राह्मण ग्रंथ। तो जो राइट आंसर है आपका वो है बी उपनिषद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर बुद्ध को एक मनुष्य के रूप में कभी नहीं दर्शाया गया है, लेकिन केवल या तो 2 पैरों के निशान या पहिया के एक प्रतीक के रूप में दिखाया गया था? आपके ऑप्शन है ए सांची, बी लोरिया, सी केसरिया, डी उपरोक्त सभी। तो जो राइट आंसर है आपका वो है ए सांची। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल सिर्फ ब्राह्मणवाद, जैन और बौद्ध धर्म की वजह से अपनी कला के लिए जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए गांधार कला विद्यालय, बी कला के अमरावती स्कूल, सी मथुरा कला विद्यालय, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन सी मथुरा कला विद्यालय। तो ये तो था दोस्तों जीएस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इसको आप अच्छे से देखें और तैयार करें, ये आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसके लिए इतना ही, थैंक यू।